मित्रों, मैं सभी नए और पुराने दर्शकों का पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से अध्ययन कर रहे हैं और यूसुफ के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यूसुफ मिस्र की जेल में है और वहाँ उसकी मुलाकात दो फिरौन के सेवकों से होती है। एक है पिलानेहार और दूसरा है रसोइया, जो वहाँ की कैद में थे। दोनों ने स्वप्न देखा और वे समझ नहीं पा रहे थे। और हम देखेंगे कि यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उनके स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए आगे आता है। तो आइए हम आज के अध्ययन में इस घटना के महत्व और अर्थ को गहराई से परमेश्वर के दास के द्वारा समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप मेरे साथ वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं। उत्पत्ति 39 अध्याय में हमने यूसुफ का परीक्षा में पढ़ना और बंदी गृह में डाला जाना, इस बात को देखा था। तो आइए दोस्तों, अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं और उत्पत्ति 40वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है यूसुफ पकाने वाले और पिलाने वाले के सपनों का अर्थ बताता है और उसके बाद उन सपनों का अर्थ पूरा होता है। वास्तव में दोस्तों, यह अध्याय यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ाने के स्थान पर उसे धीमा करता प्रतीत होता है, जैसे कि गति थम सी गई है। हम यूसुफ को कैद खाने में देखते हैं, जहां फिरौन के मुख्य पिलानेहारे की अकृतज्ञता या भूल जाने के कारण उसे विलंब और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सोच सकते हैं कि इन सब का क्या अर्थ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि यह सब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को पूरा कर रहा था। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, हम इस बात को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यूसुफ राजा के पकाने हारे और पिलाने हारे के सपनों का अर्थ बताता है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 40 अध्याय, उसका पद 1 से लेकर के 3 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। दोस्तों, यह एक दुर्घटना थी। यह दुर्घटना निश्चित तौर से मिस्र के राजा की निरंकुशता और उसके आधिकारिक पद और उसकी कूटनीति को हमें प्रकट करती है। हमें यह नहीं बताया गया है कि क्यों पकाने हारे और पिलाने हारे दोनों को कैद में डाला गया था, परंतु मुख्य बात यहाँ पर यह है कि दोनों को उसी कैद खाने में रखा गया जहाँ यूसुफ को बंद किया गया था। यूसुफ जहाँ कहीं भी गया दोस्तों, उसकी योग्यता को लोगों ने पहचाना। नीति वचन 18 अध्याय के पद 16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मित्रों, यूसुफ के लिए यह पद वास्तव में सच साबित हुआ था। परमेश्वर यूसुफ के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। तब पद 4 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ का उनके साथ एक अच्छा संबंध बन गया होगा, क्योंकि वह उनके ऊपर अधिकारी था। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह उनकी देखभाल करे जब तक कि वे बंदी गृह में थे। तब हम आइए पढ़ते हैं पद 5 और पद 6 को। लिखा है, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। दोस्तों, यूसुफ एक आशावादी स्वभाव का व्यक्ति था। हमेशा आनंदित रहता था, तरोताजा रहने वाला व्यक्ति था और उसे ये दो लोग जो फिरौन के दरबार में ऊंचे पदों पर थे, बहुत उदास और मायूस चेहरे के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब आइए पढ़ते हैं आगे पद 7 और 8। क्या लिखा है, इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह
क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यूसुफ इस बात पर सारा श्रेय परमेश्वर को देता है। अपने अध्ययन में आगे चलकर हम एक और बात को देखेंगे, एक और इब्री जवान को देखेंगे जो एक विदेशी दरबार में जाता है और ठीक ऐसे ही व्यवहार करता है। दानियल, जिसने राजा के सामने सारी महिमा परमेश्वर को ही दी। मेरे विचार में दोस्तों, यदि आज के मसीही भी ऐसा ही करें तो अच्छा होगा। आप या मैं प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, वह सब परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। आपका जीवन इस बात की गवाही देना चाहिए। आप भी यह सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सब बातें, उनका श्रेय परमेश्वर को ही मिले। मेरा मानना है कि हम में से बहुतों को प्रभु जितनी आशीष देना चाहता है उतनी आशीष नहीं मिल पाती है। इसका एक कारण यह है कि जब हमें कोई अद्भुत चीज़ मिलती है या हमारे जीवन में कोई महान कार्य होता है तो हम उसे अपना हक मान लेते हैं, हम उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मान लेते हैं और उसके लिए परमेश्वर को महिमा हम नहीं देते। हमें हर बात के लिए परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यूसुफ को सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देना चाहिए था और उसने ऐसा ही किया। वो कहता है, क्या स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 9 से लेकर के 13 तक। लिखा है, तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। मित्रों, पुराने नियम में यह देखना रोचक बात है कि परमेश्वर बात करने के लिए स्वप्नों का उपयोग करता था, परंतु हम नए नियम में परमेश्वर को उस तरह से काम करते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि तब तक धर्मशास्त्र का लेखन और संकलन पूरा हो चुका था। आज हमें स्वप्नों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातें किया करता था। उसने ऐसे अनेक चिन्हों का उपयोग किया जो लोगों के लिए अर्थ रखते थे। एक पिलानेहारा शराब परोसने के बारे में समझ सकता था। आगे चलकर हम दानियल की पुस्तक में इस बात को देखेंगे जब वह राजा नबूकदनेस्सर से एक मूर्ति के सपने के बारे में बात करता है। वह निश्चित रूप से छवियों और मूर्तियों से परिचित था और इस कारण वो उस बात को अच्छी तरह से समझ सकता था जो परमेश्वर उसे बताने जा रहा था। अब यहाँ पर यूसुफ पिलानेहारे के स्वप्न का अर्थ समझ गया और उसने पिलानेहारे से वादा किया कि वह 3 दिन में अपने पद पर पुनः नियुक्त किया जाएगा। तब आगे पद 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना। यूसुफ पिलानेहारे से कहता है कि अब 3 दिन के भीतर तू यहाँ से चला जाएगा, परंतु मैं तो यहीं पर सड़ता रहूँगा जब तक कि कोई मेरी ओर से पहल ना करे, जब तक कोई मेरी सुधि ना ले। मैंने तेरे स्वप्नों का अर्थ बताया है, इसलिए कृपया मुझे भूलना मत। वह उससे कुछ और भी बात करता है जो पद 15 में हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। दोस्तों, हालांकि हमें वचन में यह नहीं बताया गया है, लेकिन शायद पिलानेहारे ने उससे वादा किया होगा कि वह यूसुफ की तरफ से फिरौन से निश्चित तौर पर बात करेगा। तब आगे पद 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह देख कर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं
और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरियों में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ पकाने हारे का स्वप्न उसके लिए एक ऐसे प्रतीक के रूप में था जिसका उसके लिए बहुत महत्व था। वह छोटी छोटी भोज्य पदार्थ और खाने की चीज़ों, मिठाइयों से भरी टोकरी को समझ सकता था, इसलिए परमेश्वर उसे उसी प्रकार का दर्शन देता है। पद 18 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। तब 19 में लिखा है, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। मित्रों, यहाँ पर यूसुफ पकाने हारे के स्वप्न की भी व्याख्या करता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि यह सपना उसके लिए अच्छा नहीं है। 3 दिनों के भीतर उसे बाहर ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और पक्षी उसका मांस खा जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्वप्नों का अर्थ जो बताया गया था उसके अनुसार वो बात पूरी होती है। पद 20 से लेकर के 23 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उससे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। दोस्तों, आप देखते हैं बेचारा यूसुफ, उसका हाल वही रहता है। अब यहाँ ऐसा लगता है जैसे वह आशा रहित दुर्दशा में पड़ा हो। यहाँ पर वह एक दास ही नहीं, परंतु वह है जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। बेचारा यूसुफ को पोतीपर के घर का कलंक छिपाने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। यूसुफ के लिए एक आशा की किरण यह थी कि प्रधान पिलाने हारा अब राजा के सामने कुछ बताता और उसे याद करता। ऐसा लग रहा था कि यदि राजा ध्यान दे तो उसकी ओर वह अद्भुत काम कर सकता था, उसके लिए रास्ता खोल सकता था। लेकिन प्रधान पिलाने हारा राजा की उपस्थिति में दोबारा आने और अपने काम को पुनः पाने से इतना ज़्यादा उत्साहित था कि वह बेचारे यूसुफ के बारे में सब कुछ भूल गया। परंतु दोस्तों, आप देखेंगे कि वहाँ पर उसे छोड़ने में परमेश्वर का एक उद्देश्य था, एक विशेष योजना थी। यदि प्रधान पिलाने हारे ने राजा से कहा होता कि बंदी गृह में एक कैदी है जो निर्दोष है, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, उस पर झूठा दोष लगाया गया है और उसी ने मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया था, राजा साहब, मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूँगा यदि आप उस कैदी को वहाँ से छुड़वा लें। तथा यदि राजा ने यूसुफ को छोड़ दिया होता तो उसका क्या हाल होता दोस्तों। और अब राजा को अपने स्वप्न का अर्थ पता लगाने के लिए या बताने वाला जब एक व्यक्ति चाहिए होता, तब यूसुफ अपने देश या अपने घर कनान में चला गया होता। परमेश्वर उसे राजा के नज़दीक में ही रखना चाहता था और वह बंदी गृह एक स्थान था जहाँ पर वो बहुत अच्छे से सुविधाजनक तरीके से रह सकता था, जहाँ उसे सुरक्षित रखा जा सकता था। राजा को जब उसकी आवश्यकता पड़ती तब उसे ढूंढने की कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ता, वो सीधा उसे बुला सकता था। मित्रों, सारी निराशाओं के बाद भी यूसुफ ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसके जीवन में बना हुआ है और उसके विश्वास का फल जो स्पष्ट रूप से प्रकट था कि वह अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के संबंध में विश्वास योग्य रहा, यही मुख्य बात है। वह पोतीपर के प्रति विश्वास योग्य था। बंदी गृह में वह बंदी गृह के अधिकारी के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। वह हमेशा परमेश्वर को महिमा देने के द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। दोस्तों, हम आगे चलकर देखेंगे कि वो राजा के प्रति भी विश्वास योग्य बना रहा और अंत में वह अपने भाइयों के प्रति भी विश्वास योग्य बना रहेगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि यूसुफ का विश्वास ही उसे विश्वास योग्य बनाता है और मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आप एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे मसीह हैं तो आप अवश्य ही विश्वास योग्य बने रहेंगे। मित्रों, आज हम ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं जब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज बहुत कम ऐसे विश्वासी मसीह हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके विश्वास ने विश्वास योग्य बनाया। उसकी कठिनाई और परीक्षा ने उसे उसके जीवन में आशावादी बना दिया।
दोस्तों, यह उसका विश्वास ही था जिसने उसे दूसरों के प्रति दयापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से भर दिया। अब ध्यान दें दोस्तों कि वह प्रधान पिलाने हारे और पकाने हारे के प्रति कितना दयालु बना रहा, और आगे चलकर हम देखेंगे कि वह अपने भाइयों के प्रति भी कैसे दयालु बना रहा। एक और बात जो विश्वास ने उसके जीवन में की दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उसे बहुत ही नम्र व्यक्ति बना दिया। उसके जीवन की नम्रता हमें देखने को मिलती है। उसने अपनी सारी सफलताओं में अपने को महिमा नहीं दिया, परंतु परमेश्वर को महिमा दी। वह क्या ही अद्भुत व्यक्ति था दोस्तों। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जैसे उसके पिता अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, और यह उसके विश्वास का ही फल था दोस्तों, जो उसके जीवन में अब उत्पन्न होते आप देख रहे थे। आप देखते हैं दोस्तों कि यूसुफ बंदी गृह में जब डाला गया था तो उसे वहाँ भुला दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि वहाँ पर यूसुफ है, परंतु कोई है जो उसे नहीं भूला था, वो परमेश्वर है। परमेश्वर उसे नहीं भूला था और वह उसके जीवन में अभी भी क्रियाशील था, उसके जीवन में काम कर रहा था। जहाँ से आप देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम आगे जा करके करता है। मित्रों, यहाँ पर आपके और मेरे लिए एक संदेश है। मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति इस समय क्या है, कैसी है, परंतु आपके फ़ोन और संदेशों के द्वारा से मैं इतना अवश्य समझ पाता हूँ कि कुछ लोग हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। उन्हें विश्वास के द्वारा परखा जा रहा है, उनके विश्वास के लिए उन्हें परखा जा रहा है, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। आगे खाई है तो पीछे उनके लिए कुआं है। जीवन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, शायद आपको निकलने का रास्ता आज नज़र नहीं आ रहा है, जैसा यूसुफ के जीवन में हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि यदि परमेश्वर ध्यान देता तो कुछ बात बन जाती, आपका जीवन भला हो जाता, बेहतर हो जाता। दोस्तों, यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें आज यहाँ पर यूसुफ की कहानी को बताया है, उसकी घटना को बताया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जानें, याद रखें और विश्वास करें कि वह आपका ध्यान रखे हुए है, वो आपको भूला नहीं है, वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है समय का। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं मित्रों, इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वह उन चीज़ों को आपके जीवन में होने के लिए आज अनुमति दे रहा है जो आपकी भलाई के लिए है। उसकी ताड़ना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है दोस्तों। हम इसे खो नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत और इन सबसे ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर यह अध्याय 40 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 41 से आगे बढ़ते हैं, अपने अध्ययन को जारी रखते हैं, जिसका विषय है फिरौन का स्वप्न। यूसुफ मिस्र का अधिकारी बनाया जाता है। यूसुफ के दो पुत्र मनश्शे और एप्रैम। दोस्तों, यह अध्याय पिछले अध्याय से बहुत अलग है, जहां हमने यूसुफ को बंदी गृह में भुलाया हुआ, अकेला, बेसहारा देखा था। फिर भी यह सब उसके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए हो रहा था। यदि आज हम अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ पहचान सकें दोस्तों, तो यह हमें अपने जीवन के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आपका नज़रिया बदल जाएगा। इस अध्याय में यूसुफ फिरौन के सपनों का अर्थ बताता है, तो उसे जेल से रिहा किया जाता है, उसे पूरे मिस्र देश का अधिकारी बना दिया जाता है और वह ओन के याजक की बेटी आसनत से विवाह करता है, जिससे उससे मनश्शे और एप्रैम नामक पुत्र उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम निश्चित रूप से उसके जीवन में परमेश्वर का हाथ काम करते हुए देख सकते हैं। यूसुफ विपत्ति के दिनों में भी परमेश्वर की देखभाल के प्रति सचेत रहा। इस कारण उसमें कई ऐसे गुण विकसित हुए जो पवित्र आत्मा के फल हैं। उनमें से एक था धैर्य। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के पद 3 और 4 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यूसुफ फिरौन के सामने लाया जाता है, जो एक अन्य जाति राजा था, ठीक वैसे ही जैसे बाद में दानियल को नबूकदनेस्सर के सामने लाया जाएगा। वे दोनों ही स्वप्नों का अर्थ बताने वाले व्यक्ति थे। तब अध्याय के अंत में अकाल के द्वारा परमेश्वर याकूब के परिवार को कनान से बाहर निकालता है, कनानियों के पापों से दूर रखने और उन्हें मिस्र लाकर गोशेन के एकांत स्थान में बसाने का कार्य करता है। यह उसके उद्देश्यों में से एक था। परमेश्वर के पास और भी कई कारण रहे होंगे दोस्तों, लेकिन एक कारण यह स्पष्ट है,
अब हम देखते हैं राजा फिरौन का स्वप्न। राजा का प्रधान पिलानेहारा और प्रधान पकानेहारा उसी बंदी गृह में डाले गए थे जहां पर यूसुफ कैद था। अब परमेश्वर राजा फिरौन को भी एक स्वप्न दिखाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 41 उसका पद 1। लिखा है, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। यहाँ पर ध्यान दें मित्रों, पिछले अध्याय के बाद करीब 2 वर्ष बीत चुके हैं और यूसुफ कुछ भला होने के इंतजार में 2 और वर्ष कैद में बिता चुका था। तब पद 2 और 3 में लिखा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। दोस्तों, उसने 7 गायों को देखा जो हट्टी कट्टी और सुंदर थी, और उनके बाद उसने 7 गायों को देखा जो कुरूप और दुर्बल थी। तब पद 4 में लिखा है, तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। दोस्तों, फिरौन जाग गया और सोचने लगा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। उसे इसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उस दिन उसकी सहायता करने वाला उसके पास कोई नहीं था। तब पद 5 से 8 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। दोस्तों, जब राजा ज्योतिषियों, जादूगरों और विद्वानों को बुलाकर उन्हें अपना स्वप्न बता रहा था, उस समय प्रधान पिलानेहारा भी राजा की बातें सुन रहा था। उसका काम फिरौन के सामने रहकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना था। दोस्तों, जब कोई भी विद्वान राजा फिरौन के स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया, तब पिलानेहारा बोल उठा। पद 9 में लिखा है, तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। दोस्तों, मैं इसे अपराध से कुछ अधिक कहना चाहूँगा। मेरे विचार में यह पाप था, परंतु आप देख सकते हैं कि यह सब परमेश्वर की दूरगामी योजना का हिस्सा था। हम इसे परिस्थितियों का एक सुखद संयोग कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूसुफ के कठिन अनुभवों को उस समय समझा नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक खास योजना के कारण होने दे रहा था। अब मुख्य पिलानेहारा कहता है, ओह, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने जेल में बंद एक नौजवान से वादा किया था कि मैं उसके बारे में आपसे अर्थात राजा से बात करूंगा। वैसे हे राजा, वह आपके सपनों का अर्थ बता सकता है। अब वह फिरौन को अपना अनुभव बताता है और पद 10 से 13 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारे के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमको कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। फिरौन कहता है, ठीक है, हमने यहाँ आसपास के लोगों की बातों को सुन लिया है, आजमा कर देख लिया है, और चूंकि उस नौजवान ने तुम्हारे और उस पकानेहारे के सपनों का अर्थ बताया था, इसलिए उसे ही बुलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपनों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर जब अपने लोगों को कष्ट में जाने देता है, तब उसकी कोई योजना अवश्य होती है। हमें सिर्फ धैर्य के साथ उसके समय का इंतज़ार करते रहना है। दोस्तों, आइए हम बहुत ही धैर्य के साथ इंतज़ार करें उस समय का, जब परमेश्वर हमें उन कष्टों से निकालेगा, उन परिस्थितियों से निकाल करके हमें ऊंची भूमि पर खड़ा करेगा और हमें उसकी महिमा, उसको देखने का हमें अवसर मिलेगा। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।
प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब यूसुफ के जीवन से अवश्य ही बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं। हमने देखा कि यूसुफ ने विश्वास और बुद्धिमानी के साथ स्वप्न का सही अर्थ बताया। मित्रों, ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में कार्य करते हैं, चाहे आप कैद खाने में ही क्यों ना हो। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें और दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करता है। यूसुफ का जीवन हमें निश्चय ही विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी यूसुफ के समान जीवन जीने का प्रयत्न करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पोतीपर। पोतीपर ने यूसुफ को मिस्र की जेल में डलवा दिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूसुफ की पत्नी का नाम क्या था? ए, राहेल, बी, आसनत, सी, ओन या डी, शिप्रा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर हमें कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।